हेलो स्टूडेंट्स, जो ये सर्किट डायग्राम के क्वेश्चंस हैं इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसको यूज़ करना है और सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल जाने वाले हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या है, इन द सर्किट शोन इन फिगर 8.26 दिस इज योर फिगर। तो आपसे इस फिगर के अंदर पूछ रहा है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। मीन्स ए से स्टार्ट करना है और बी तक जाना है और कितना रेजिस्टेंस टोटल बनेगा वो आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि अगर करंट आ रहा है सपोज करें और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो इट मीन्स इस रास्ते पे आने वाले रेजिस्टेंस इस रास्ते पे आने वाले रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल होंगे। ये तभी होंगे जब आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, याद रखना है। अब यहाँ से जैसे मैं ए से चला तो ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक रास्ता इसको इधर से मिल गया, एक इधर से मिल गया, एक नीचे की तरफ से मिल गया। तो सीधा ये देखो कितने रास्ते आपके पास हैं, तो उतनी ही जो पाथ होंगे वो सब आपस में रेसिस्टेंस जो है वो पैरेलल पे होंगे। सिंपल एंड क्लियर। और जो सीधे सीधे एक लाइन पे आएंगे, जैसे ये आ गया, फिर एक लाइन पे ये आ गया, ये आ गया, ये सब होंगे आपके सीरीज के अंदर। बस ये लॉजिक दिमाग में रखिएगा और ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी होने वाले हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे इसको निकालेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ देखें तो ये एक रास्ता मिल गया, एक ये रास्ता मिल गया, एक ये रास्ता मिल गया। इट मीन्स ये तीन और ये तीन, तीनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। और पैरेलल में जब भी आपको ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब इक्विवेलेंट निकालना है, तो इन तीनों को क्या करेंगे हम, इसके लिए लिखेंगे 1/r इक्वल्स टू 1/3 जो R1 है, 1/3 जो R2 है, 1/3 जो R3 है। इसको R1 ले लें, इसको R2 ले लें, इसको R3, तीनों सेम है इसलिए ऐसे लिखा गया है। तो ये हो जाएगा एलसीएम 3, ऊपर 1 + 1 2 + 1 3, तो ये हो गया 1 ओम। ये किसके इक्वल है, 1/r के। तो r क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है। तो अब बच्चों इस पूरे की जगह हम किसको यूज कर सकते हैं, 1 ओम को, क्योंकि ये तीनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल के आया है। बहुत सिंपल सा, इतना लॉजिक समझ में आ गया। तो मैं आगे सिखाता हूँ आगे क्या करना है। बात को समझिएगा कि इसमें मैंने आपको बच्चों क्या सिखाया बेटा, जब भी एक लाइन में ऐसे रेसिस्टेंस फिर ऐसे रेसिस्टेंस वो होंगे आपके सीरीज में। अब ये पहले वाला, इस पूरे की जगह 1 ने रिप्लेस किया इन सबको, ठीक है। इसके आगे ये 5 है, ये तो सीधी लाइन में आ गया, करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो इट मीन्स ये दोनों आपके हो जाएंगे सीरीज में। तो इन दोनों को मैं अगर ऐड करूँ, सीरीज में क्या होता है, डायरेक्टली ऐड होते हैं, तो 1 और 5 6 ओम। इन दोनों की जगह, इस पूरे सर्किट की जगह हमें क्या मिल गया, 6 ओम मिल गया। लेकिन जब हम आगे जा रहे हैं तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक रास्ता इधर से मिल गया उसको, एक रास्ता इधर से मिल गया, दो अलग अलग पाथ मिल गए उसको। और जब दो अलग अलग पाथ होंगे तो वो पैरेलल में होंगे, तो इट मीन्स 4 and 6 आर इन पैरेलल। तो जब भी आपको दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दिए हैं तो उसका डायरेक्टली रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 4 × 6 एंड डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम, 4 + 6 इज 10। तो 4 6 जो 24 को 10 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 2.4 ओम। लेकिन अब ये पूरा का पूरा सोल्व होके भी इनके साथ किस में आ गया, सीरीज में आ गया, 2.4 ओम। तो अब इनको ऐड कर दो, 1 + 5 + 2.4 दैट इज 8.4 ओम रेजिस्टेंस। तो इस पूरा जो भी हमारे पास सर्किट डायग्राम था, इस पूरे सर्किट डायग्राम का जो ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आया है दैट इज 8.4 ओम। कैसा लगा बच्चों आज का सेशन? बढ़िया लगा है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना जो भी यहाँ नए हैं, और ऐसी बढ़िया सेशन पाने के लिए डेली हमारी जो है सेशन को वॉच करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स टू यू ऑल।